वल्लभ लाल की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री धाम वृंदावन की जय हो। समस्त संत हरि भक्तों की जय हो। कितना बड़ा सौभाग्य है हम सभी का कि प्रभु ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया, और सबसे बड़ा सौभाग्य ये कि हमें श्री धाम वृंदावन का वास मिला। और अगर श्री धाम वृंदावन का वास नहीं मिला तो श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण करने के लिए मिली, तो ये सबसे बड़ा अहोभाग्य हमारे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने हम जैसों पर कृपा करके हमें श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण कराई, श्री धाम वृंदावन में वास दिया। ये प्रभु की बहुत बहुत बड़ी कृपा है हम सभी पर। और जो श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस का स्वादन करने के लिए हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, श्री श्यामा श्याम की अद्भुत कृपा से हमें जो ये धाम वास मिला है और यह धाम वास मिल रहा है, या धाम की महिमा सुनने को मिल रही है, तो प्रभु ने आपको सर्वस्व दे दिया। जो उनके पास सब कुछ था वो आपको उन्होंने सब कुछ दे दिया। प्रभु ने आप और हम सभी को अगर समय दे दिया भजन के लिए, तो समझ जाइए कि प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा जो ये हमें दे पाए, और इससे बढ़कर इनके पास कुछ भी नहीं। इन्होंने हमें मनुष्य शरीर दिया भजन के लिए, वृंदावन वास मिला, वृंदावन की महिमा सुनने के लिए मिली, प्रेमी रसिकों का संग मिला, प्रिया लाल की उपासना मिली। अब सच बता रहे हैं, इनके पास और कुछ भी नहीं है देने के लिए। बस इसी मन से आप अपने मन को लगाओ। ये बात सभी अपने हृदय में सभी लेकर आए। अपने मन को आपको समझाना है कि प्रभु की बहुत कृपा हम सभी पर हुई है। आज जो श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण कर रहे हैं, जो श्री धाम वृंदावन में आना हो रहा है और हृदय में बस एक ही इच्छा है कि मैं श्री धाम वृंदावन का वास करूं, तो प्रभु ने बहुत कृपा करी है आप सभी पर। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि जिसे श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण करने के लिए मिली, जिसे श्री धाम वृंदावन का वास करने के लिए जिसके मन में भाव आ रहा है, उसकी इच्छा हो रही है, या जो श्री धाम वृंदावन में वास कर रहा है, तो कहते हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी कि महाभाग्य है आपका, महाभाग्य कि जो आपको वृंदावन आपके जीवन में आया, तो महाभाग्य है। आप सभी का महाभाग्य उदय हो गया है, ऐसा आप सभी को भाव लाना है। ये अद्भुत महिमा किसकी? श्री धाम वृंदावन की अद्भुत महिमा अगर आपके कानों में जा रही है, आपको सुनने के लिए मिल रही है, तो आपका महाभाग्य है। महाभाग्य उदय हो गया है जो वृंदावन की महिमा सुनने को मिल रही है। ये जो अखिल जगत है, ये जो अखिल भोग सामग्री है, ये जो अखिल संसार की भोग प्रतिष्ठा है, श्रीपाद जी कहते हैं कि हे भाई, स्वप्नबद्ध है, छोड़ दो। ये सब एक सपना है। जो संसार का ये अखिल सामग्री है, ये जो संसार की भोग सामग्री है, जो ये पद प्रतिष्ठा है, तो कह रहे हैं श्रीपाद जी सब स्वप्न बंद है, इसे छोड़ दो और जागो। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं कि संसार सत्य है, तो संसार एक सपना है, तो इसे आप छोड़ दो और जागो। और जानिए आप सभी कि इसमें सुख है ही नहीं।
और अभी समझ में आपको नहीं आ रहा, तो कहते क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि मोह मदिरा आप सभी ने पी रखी है, इसीलिए समझ में नहीं आता। जैसे कोई मदिरा का पान करता है, तो कोई जिसे आप लोग शराबी कहते हैं, जो मदिरा का पान करता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करता है, उसे नहीं समझ में आता। ऐसे ही जीव ने मोह की मदिरा पी रखी है, इसीलिए उसे ये संसार सत्य नजर आता है। और बल्कि जितने भी संत महापुरुष बताते हैं कि जो ये संसार है ये स्वप्नबद्ध है, और हमने मोह की मदिरा पी रखी है, इसीलिए समझ में नहीं आ पा रहा है, संसार को हम सत्य मान रहे हैं। कैसे संसार के राग को छोड़ दे? जीव की पूछता है हर किसी का प्रश्न कि संसार के राग को छोड़े कैसे। सब सोचते हैं कि संसार में जो हमें बड़ा ही प्रेमी है, हमें संसार बहुत अच्छा लगता है, अब इस संसार को छोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। कैसे छोड़ दें? क्यों? हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे परिवार है। और फिर बोल देते हैं, कई बार बहुत बार ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि आप क्या जानो, आप क्या जानो। क्योंकि जो ये संत महात्मा होते हैं, जो ये बाबा लोग होते हैं, ये कर्कश हृदय के होते हैं। ये क्या जाने कि क्या परिवार होता है, ये क्या जाने क्या संसार के भोग होते हैं, ये कुछ नहीं जानते कि संसार का मोह क्या होता है। ये संत महापुरुष क्या जाने, ये तो हमें समझा रहे हैं उल्टी कहते हैं उल्टी, हमें उल्टा रास्ता दिखा रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो और आओ भजन के लिए। तो कहते कुछ नहीं जानते, ये बाबा लोग क्या जाने, ये संत लोग क्या जाने, ये तो कर्कश हृदय वाले होते हैं, ये कठोर हृदय वाले होते हैं, ये क्या जाने प्यार क्या होता है। सही बात है, सही बात है। आप लोग नहीं जानते कि प्यार क्या होता है। वास्तविक में आप लोग प्यार की परिभाषा जानते ही नहीं कि प्यार किसे कहते हैं। जिसे आप प्यार कहते हैं वो सांसारिक प्यार है, उसे प्यार नहीं कहते, आप लोग जानते ही नहीं। वास्तविक में प्यार की परिभाषा ये है, प्यार वही जानता है जो मोह का त्याग कर दे, वही प्यार जानता है। वही जानता है कि प्यार क्या है। प्यार की परिभाषा तो वो जानता है जिसने मोह का त्याग कर दिया, जो कि संत महात्मा, जो ये बाबा लोग जिन्हें आप कहते हैं, वो प्यार का जो संसार का मोह है उसे त्याग देते हैं, तभी तो उन्हें समझ में आता है कि प्यार क्या है। अगर कोई ऐसा कहे कि जो ये बाबा लोग हैं, जो संत महात्मा, ये सभी कर्कश हृदय वाले हैं, ये क्या जाने प्यार क्या होता है, ये क्या जाने स्नेह क्या होता है, ये क्या जाने मोह क्या होता है, तो हम तो यही जान सकते हैं, हम तो यही जानते हैं कि आप लोग ही प्यार नहीं जानते। लोभी पुरुष हो, बुरा मत मानिएगा, लोभी पुरुष हैं। लोभी पुरुष आप कैसे जो लोभी पुरुष होता है वो कैसे जान सकता है प्यार को? वो प्यार को समझ ही नहीं पाता। प्यार वही समझ पाता है जो मोह का त्याग कर दे। जिस दिन आप सभी प्यार जान जाएंगे ना, तो आप सभी जानेंगे कि जितने भी ये भगवत महात्मन जन हैं, जितने भी ये संत हैं, ये आपसे कितना प्रेम करते हैं। इनसे ज्यादा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। जिस दिन आप ये मोह का त्याग कर देंगे, उसी दिन आप जान पाएंगे कि क्या है प्रेम। जो ये भगवत प्रेमी महात्मा जन है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जिस दिन आप सभी जान जाओगे, उस दिन आप सब छोड़कर, सब सर्वस्व आपका जो भी कुछ है, आप सब नौछावर कर देंगे आप, क्योंकि जान जाएंगे कि वास्तविक में प्रेम क्या है। संसार में हमें कोई प्यार करता है, जो इस भ्रम में रहते हैं, हम तो कहेंगे कृपा करके ऐसे भ्रम में मत रहिएगा। जो सोचते हैं, जो ये कहते हैं कि हमसे कोई प्यार करता है, इस भ्रम में मत रहिएगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई आपसे प्रेम नहीं करता। जो सोच रहा है कि मुझसे मेरे जन प्रेम करते हैं, मेरे परिवार जन, मेरे निज जन मुझसे प्रेम करते हैं, या मैं किसी से प्रेम करता हूं, हम उन सभी से कहना चाहेंगे ये सब झूठ है, आपसे कोई प्रेम करता ही नहीं। वास्तविक में जो प्यार है, अगर कोई प्यार करता है या कहीं मिला है या कहीं मिलेगा,
तो वो केवल ये चरणारविंद है, प्रभु के चरणारविंद। प्रेम केवल यही मिलता है और कहीं नहीं मिल पाता। अब कहते हैं कि ये लोग क्या जाने, ये लोग क्या जाने। कई बार अरे ये जानते हैं कि क्या प्रेम होता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कुछ नहीं जानते। सच कह रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते, आप लोग जानते ही नहीं, इसलिए आप ऐसे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। श्री श्यामा श्याम के जो चरणारविंद है वही, उन्हीं से ही वास्तविक प्रेम है और वही आपसे प्रेम करते हैं। जो आपको प्रेम सच में वास्तविक में जो प्रेम आपको मिलेगा ना, तो वो चरणारविंद है, इनके प्रेम से, इनके चरणारविंद से ही मिलेगा, अन्यथा आपको कहीं भी प्रेम नहीं मिलेगा। ये दो ही हैं, या तो प्रियालाल या प्रियालाल के चरणारविंद या प्रेमी महात्मा जन, यही जानते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं। और इसके अलावा संसारिक जीव तो बिल्कुल नहीं जानता कि प्रेम किसे कहते हैं। ये इसे प्यार थोड़ा ना कहते हैं कि जो सौदेबाजी होती है। देखिए ना जरा कि हमने आपको दिया, आप हमें दे, कि भाई हम आपसे प्रेम करते हैं, हमने आपके लिए ऐसा किया, इसे तो सौदेबाजी कहा, तो इसे क्या प्रेम कहा जाएगा। और देखो कि कितनी बार सुना जाता है कि तुम हमसे प्रेम करो, हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम हमसे प्रेम करो, और अगर ना किया तो पिस्तौल दिखा देते हैं, गोली मार देते हैं। तो क्या इसे प्रेम कहते हैं कि हमने किया तो तुम हमें भी दो? ये तो सौदेबाजी हुआ। और जहां सौदेबाजी से तो मोह हुआ, और जहां मोह होता है वहां प्रेम कैसे हो सकता है? इसे प्यार कहते हैं। देखो आप जरा, हम इसके लिए करते हैं तो ये हमारे लिए करेगा, हम अपने निज जन के लिए करते हैं, ये हमारे लिए करेंगे। अब माता पिता अपने बालकों की खूब सेवा करते हैं, किस लिए करते हैं? कि बुढ़ापे में यही सहारा होगा। और वही बच्चे होते हैं जो आपको इस घर से बाहर निकाल देते हैं, और नहीं निकाल देते हैं तो एक आपको टूटी फूटी चारपाई दे दी जाती है या एक कमरा दे दिया जाता है। और खूब धन वाले होते हैं तो खूब एक सुंदर कमरा भी दे देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। तो इसे प्रेम कहते हैं। देख लीजिए, क्या ये प्रेम है? जानिए। आज सोचिएगा कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिस संसार में हम प्रेम कर रहे हैं, तो क्या ये वास्तविक में प्रेम है भी? हमसे सच्चा प्रेम कौन करता है? कौन करता है आप सभी से सच्चा प्रेम? और कहाँ मिलेगा हमें सच्चा प्रेम? आपको सच्चा प्रेम जो मिलेगा वो केवल श्यामा श्याम के चरणारविंद है। और जो आपसे प्रेम करते हैं वो संत महात्मा जन हैं। इसलिए जानो, किसे कहते हैं प्रेम, किसे कहते हैं प्यार। बावरो सो रस में फिरे खोजत ने की बात। वो कहते बावरापन, सबसे पहले जब प्रेम होता है प्रभु से, तो सबसे पहले बावरापन ये होता है, इसका लक्षण बावरा हो जाता है। फिर ऐसा जस बावरो, बावरा हो जाता है वो, उसे कोई नहीं सुहाता, उसे कुछ नजर नहीं आता, वो बावरा हो जाता है। ये प्रेम का पहला लक्षण है। वो शरीर के, जो शरीर का उससे राग है वो नाश हो जाता है, शरीर के राग का। ये है पहला प्रेम का लक्षण। और अब जरा आप देखिए, जो प्रेम की बात कहते हैं, जो कहते हैं हम प्रेम करते हैं, तो बताइए आपकी जो धरा है ये शरीर के राग से ही प्यार को मान रही है। देखिए जरा, वास्तविक में कभी आज तक ऐसा प्रेम हुआ है, या आपसे किसी ने किया हो, या आपने किसी को किया हो कि हम इसके लिए कुछ भी करें उसके बाद हम कोई फल की इच्छा ना रखें? आज तक ऐसा प्रेम किसी ने किसी से किया है? नहीं। तो ये कैसा प्रेम हुआ? आप कैसे समझ सकते हैं प्रेम की परिभाषा? हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है जब कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। क्या प्रेम करते हैं? जब हम कहते हैं वृंदावन वास करो, अरे कैसे वास करें? हमारे निज जन है, हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता है, हमारे पिता है। कौन है आपके? ये सब शरीर संबंधी है। कैसे समझ सकते हैं आप परिवार की परिभाषा? जो ये शरीर अभिमानी जीव है वो प्यार कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार का पहला लक्षण ही यही होता है, बावरा, यानी शरीर से राग उसका बिल्कुल खत्म हो जाना। वो शरीर के विलास को प्यार समझता है जो संसारी जीव है। ये स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी को वो प्यार समझता है। संसारी जीव इसी को ही प्यार समझता है। और जबकि प्यार की शुरुआत सब कुछ इनके त्याग से होती है, जिसे प्रेम कहते हैं। ये स्पर्श, रूप, रस, गंध, जब इसका त्याग हो उसे ही प्रेम कहते हैं। लेकिन संसारी जीव इसी को ही प्रेम समझता है। कोई कैसे समझ सकता है प्रेम को? कैसे समझ सकता है? वही तो, क्योंकि प्यार एक अनुभव स्वरूपम है।
जिसे अनुभव होता है वही प्रेम को समझ सकता है। गुण रहितम है, कामना रहितम है, कोई कामना नहीं रह जाती, कोई गुण नहीं देखा जाता। ये गुण रहितम, कामना रहितम, अनिवर्चनीयम, ये प्रेम ऐसा है। प्यार को समझने के लिए ना कि प्रभु से कैसा प्रेम हो, तो उससे समझने के लिए प्रभु के किसी प्यारे से मिलिए, तभी आप जान पाएंगे कैसा प्रेम वो प्रभु से करता है। और जैसा वो प्रेम करता है प्रभु से, आप उसके प्यार में पगो तो ऐसा ये रोग है। अगर आप वास्तविक में प्रेम जानना चाहते हैं तो प्रभु के जितने भी प्यारे हैं, किसी एक, हम तो कहते हैं सभी नहीं, किसी एक प्यारे का संग कर लीजिए। वो जैसे प्रेम में पगा हुआ है, जैसे ये कोई संक्रामक रोग होता है ना, छूने से हो जाता है, किसी का संग करने से हो जाता है, ऐसे ही ठीक बिल्कुल समान ये प्रभु का प्रेम है। प्रभु के किसी प्रेमी से आप मिल लेंगे, प्रभु के किसी प्यारे से आप मिल लेंगे, तो आपको भी ये रोग अवश्य हो जाएगा। आप भी जाकर कहेंगे कि मुझे वृंदावन व्यास करना है, मुझे सब कुछ छोड़कर श्री धाम वृंदावन जाना है, मुझे जो ये संसार है अब ये कोटि इतना सा भी नहीं भाता, मुझे बस अब केवल श्री धाम वृंदावन जाना है। और ये कैसे हो सकता है? ये केवल किसी प्यारे का संग करके ही हो सकता है। और जिसके हृदय में ये प्रेम उदय हो जाता है तो वो प्रेम की मूर्ति हो जाता है। जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम आ जाए वो साक्षात उस प्रेम की मूर्ति हो जाता है। उसे छुओ तो प्रेम, उसे देखो तो प्रेम, वो जहां बैठा है तो प्रेम, सुनो तो प्रेम, उसकी वाणी सुनते ही आपके हृदय में वो प्रेम जागरूक हो जाता है, क्योंकि प्रेम की वो मूर्ति हो जाता है। वो जहां बैठे वहीं प्रेम, क्योंकि उसकी जो चर्चा है वो केवल अपने प्रीतम के लिए ही रहती है। और वो ऐसा बावरा हो जाता है, इस लोभ को वो छोड़ देता है, और जहां ये मोह छूट जाता है वहीं उसे प्रेम हो जाता है। वो प्यारा उस प्यार की मूर्ति हो जाता है, प्यार का स्वरूप हो जाता है, जो स्वार्थ रहित है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और आप देख लीजिएगा, जितने भी आप प्रभु के प्यारों को देखोगे उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता। आप आए तो ठीक, आप नहीं आए तो ठीक, आपसे चर्चा करेंगे तो सिर्फ प्रिया प्रीतम की, उन्हें कोई वो नहीं होता। जैसे आज के समय में आप देखिए कि हम क्या सोचते हैं कि अगर किसी से ज़्यादा देर तक बना रहना है तो उससे बार बार उससे बात करनी आवश्यक है, उसे फ़ोन करना ज़रूरी है, उससे बात करते रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए वो हमसे दूर हो जाए, अरे ऐसा ना हो। तो ये स्वार्थ की दृष्टि होती है। लेकिन जो प्रभु का प्रेमी होता है वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, उसे तो बस अपने प्रभु को रिझाना है। अगर उसके पास कोई आ जाता है वो उसे भी प्रेम की परिभाषा बता देता है, समझा देता है, बस। क्योंकि किंचित मात्र उसे सुख की लेने की प्रभु से भावना नहीं रहती, किंचित मात्र भी, कि वो प्रभु से कुछ सोचे, कि प्रभु से कुछ लेने की इच्छा उसको हो, उसे किंचित मात्र भी नहीं रहती। वो स्वार्थ रहित होता है और उसे ही प्रेम कहते हैं। अब आप सभी क्या जानो प्रेम? अब क्या जानो, सोचिए कि जहां स्वार्थ हो ना वहां प्रेम होता ही नहीं। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। जिसे जहां स्वार्थ होगा वो प्रेम होता ही नहीं है, और जहां प्यार है वहां स्वार्थ का होना भी नहीं चाहिए। ये जो स्वार्थ, सब सुख और तद सुख है, ये एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जिसे स्वार्थ होगा वो प्रेम कर ही नहीं सकता। जैसे ऐसे ही जो काम है और प्रेम है वो एक साथ नहीं रह सकते। ये संसार के जीव को काम जो है ना, इसे प्यार बोलते हैं। जो संसारी जीव होते हैं काम को प्यार बोलते हैं, जबकि प्यार तो जिसके हृदय में हो जाए वो तनिक भी सुख वांछा उसके हृदय में नहीं रहती। जहां कुछ अपनी इच्छा हो और अगर वो कहे कि वो प्रेमी है, नहीं, वहां तो प्यार की गंध तक भी नहीं रहती। प्रभु के प्रेम की गंध तक नहीं रहती। जो ये प्रेम का स्वरूप जब उदय होता है, जब प्रभु के प्रेम का स्वरूप उदय होता है, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? जैसे सूर्य सबसे पहले अंधकार को नष्ट करता है, ऐसे ही जिस साधक के हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है तो वो काम रूपी अंधकार का नाश कर देता है। काम रूपी उसका वो नाश कर देता है, और वही वास्तविक में प्रेमी जन कहलाते हैं।
बिना स्वार्थ के प्रभु से प्रेम करना, वही प्रेमी होते हैं। और जो बिना स्वार्थ, जो स्वार्थ रहित प्रभु से प्रेम करते हैं, वो प्रेम की मूर्ति बन जाते हैं। उन्हें छुओ तो प्रेम, आप उन्हें देखो तो प्रेम, आप उनका संग करो तो प्रेम, आपको हर जगह प्रभु का प्रेम नजर आता है। जिसके हृदय में प्यार होता है, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार का नाश करती हैं, ऐसे ही जिसके भीतर प्रभु का प्रेम उदय होता है, तो सबसे पहले ये प्यार रूपी जो सूर्य है, ये प्रेम रूपी सूर्य है, ये काम को नाश करता है, काम रूपी अंधकार का। उसके भीतर कोई भी इच्छा नहीं रहती। लेकिन जो फंसे हुए जीव है, जो संसार में फंसे हैं, वो बेचारे हैं। वो क्या जान पाए कि प्रेम क्या होता है, वो नहीं जान सकते। सच में बता रहे हैं। प्रभु से कहते कि कैसे भजन पढ़े, अरे हम तो कहते बस प्रेम कीजिए प्रभु से। क्या इच्छा, कौन सी इच्छा? इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जो समझते हैं कि ये संत महात्मा जन है, ये प्रेम करना जानते ही नहीं, तो हम सच कहेंगे आप लोग प्यार करना जानते ही नहीं। आप लोग जो प्रेम समझते हैं, ये शरीर से संबंधित जो रिश्ते हैं, आप इन्हें प्रेम समझते हैं। आप जो ये विषय भोग है, इसे आप प्यार मानते हो। अरे चिदानंद का नाम प्यार है, चिदानंद तत्व प्यार है। जिस समय आप प्रेम समझ जाओगे, आपकी जो दशा है वो बदल जाएगी, बदल जाएगी दशा आपकी। जान जाओगे कि कौन करता है आपसे प्रेम, जान जाओगे कि कौन है वास्तविक में, कौन हमें प्रेम करता है, आप सभी जान पाओगे। और फिर बोलोगे कि सच में प्रेम किसे कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जो संसार का सुख देख रहे हो, ये कल्पात्मक स्वापनिक सुख है। जो संसार का सुख आप सभी देख रहे हैं, ये कल्पना, जैसे कोई आपने सोचा और हुआ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सपना। ना जाने कैसे कैसे सपने आ जाते हैं, ऐसे ही ये बिल्कुल सपने की तरह है। जो संसार के संबंध माने हुए हैं, ये कल्पात्मक है, स्वापनिक है। उससे उठो, उससे ऊपर उठो। आपका एक महाभाग्य उदय हुआ है। तो बोले क्या महाभाग्य उदय हुआ है? कि आपको श्रीधाम वृंदावन की महिमा सुनने को मिली, आपको श्रीधाम वृंदावन के वास करने की भावना बनी, आपको श्रीधाम वृंदावन में आने के लिए मिला। तो ये आपका महाभाग्य उदय हुआ है। तो अब यहाँ कुछ बिगड़ ना पावे, इसीलिए ध्यान करो कि अभी तो सुबुद्धि है और इसी क्षण भाग जाओ, इसी क्षण। अभी मन में भाव आ रहा है कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन वास करना है। ये सब कुछ कई बार प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि मन में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रभु इस सपने को तोड़ देते हैं और हमें याद आ जाता है कि ये सब कुछ झूठ है, ये सपना है, ये जहां मैं हूं वो सपना है। प्रभु कृपा करते हैं और आपको जगाते हैं कि उठ, जाग। आप जाग भी जाते हैं और उसी क्षण आप सोच लेते हैं कि वृंदावन जाऊंगा। तो कहते हैं, श्रीपाद जी कहते हैं कि जब तुम्हें ऐसी सुबुद्धि आए, जिस दिन ऐसी सुबुद्धि आए, हो सकता है कि कल रहे ना रहे, आज सुबुद्धि है, कल फिर से ये दुर्बुद्धि हो जाए, तो आज सुबुद्धि है। तो कहते हैं उठो और आ जाओ वृंदावन, उठ जा और उसी क्षण तू वृंदावन आ जा, क्योंकि आज तेरी सुबुद्धि है, आज प्रभु ने कृपा करी है। यदि आज सत्संग सुना, मन में आ गया, तो कहते भाग जा, भाग जा और जाकर वृंदावन धाम की दीक्षा ले लो। भागो वहां से जहां फंसे हो, प्रभु कृपा कर रहे हैं, क्योंकि सुबुद्धि आज आ गई है, सपना टूट गया है। प्रभु ने कहा कि तू जाग, सत्संग कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि तू जाग। मैं उठा, मैं जागा, लेकिन मैं फिर से अगर सो जाऊं और फिर से उस सपनों की दुनिया में खो जाऊं, तो ये मैंने अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। श्रीपाद जी कह रहे हैं कि आज तुम्हारी सुबुद्धि है कि तुम्हारे मन में आ गया कि मुझे वृंदावन वास करना है। हो सकता है कल ये सुबुद्धि ना रहे,
हो सकता है कि शरीर का क्या विश्वास। इसलिए आज इसी क्षण तुम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दो और वृंदावन वास करो। हम सच कहते हैं, जिस दिन ऐसा आपको प्रभु जगाए ना, जिस दिन सत्संग का यह शब्द आपको प्रभावित कर दे कि वृंदावन वास करना है, जिस दिन मन में ऐसा भाव आ जाए कि मुझे वृंदावन वास करना है, तो उठ जाओ, उसी क्षण उठ जाओ और आ जाइए वृंदावन। सच बता रहे हैं, रोते रह जाओगे, रोते रह जाओगे। शरीर आज है, कल नहीं है। श्रीपाद जी कह रहे हैं, हे भाई, जिस समय मृत्यु का समय प्राप्त होता है और मृत्यु जनक महान कष्ट से तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, मूर्छा अवस्था आती है, नेत्र बंद होने लगते हैं, तो तुम्हारी क्या वो स्त्री, क्या पुत्र, क्या भाई, क्या रिश्तेदार, क्या विश्वास पात्र, क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा, क्या तुम्हारा धन संपत्ति, कह रहे किस दिन काम आएगा। जिस संपत्ति को जोड़ने के लिए तू अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, वो तेरी किस काम आएगी जब ये मृत्यु की अवस्था आएगी, जब तू मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए तू उठ और आ वृंदावन वास कर। आज तेज में सुबुद्धि आ गई, आज बड़ी कृपा हो गई, आज मुझ पर बड़ी कृपा हो गई, आज मुझे बता दिया कि तुझे वृंदावन आना है, तो उसी क्षण आपको आना है। जब मृत्यु का समय आएगा, ये सब रिश्तेदार, ये सब नातेदार, ये सब संपत्ति, ये सब मान, ये प्रतिष्ठा किसी काम नहीं आएगी। और विचार करो, विचार करो, बैठ करके जिस समय तुम्हारे नेत्र बूंदेंगे, जब बूंदेंगे ये नेत्र, वो किसी भी समय हो सकता है। जरूरी थोड़ा ना आपके 40 वर्ष और बचे हैं, जरूरी थोड़ा ना 20 वर्ष और बचे हैं, जरूरी थोड़ा ना 10 वर्ष और बचे हैं। किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि किसके कब नेत्र मूंद जाए, कब ये मृत्यु आ जाए, कोई नहीं जानता। मैं सारी जिम्मेदारी पूर्ण कर लूं, मैं माता पिता की सेवा कर लूं, मैं बच्चों को देख लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, नेत्र न जाने कब मूंद जाएंगे और तू ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ कर देगा। तो भाई, हे भाई, जल्दी से उठ, तुझे उठाया जा रहा है और तू उठ और तू श्री धाम वृंदावन को प्रस्थान कर। काल का कोई भरोसा नहीं है, काल इतना बलवान है कि किसी को भी बख्शता नहीं है। काल तुझ पे जरा सी भी रहम नहीं करेगा, काल तुझे जरा सा भी समय नहीं देगा कि तू कहे कि काल कुछ क्षण प्रतीक्षा कर, मुझे वृंदावन जाने दे, वृंदावन जाऊं तभी तू मेरे प्राण हर लियो। लेकिन काल आपको बख्शेगा नहीं, काल आपको एक क्षण का भी समय नहीं देगा। एक फन फैलाए, जिस प्रकार समझ लीजिए, एक फन फैलाए सांप है जो आपके ऊपर बैठा है, आपका पीछा कर रहा है और कभी भी आपको डस लेगा। काल का इतना बलवान है, आपको बख्शेगा नहीं। तो श्रीपाद जी कहते हैं, हे भाई, तू उठ और आ वृंदावन और वृंदावन को प्रस्थान कर और वृंदावन धाम की तू दीक्षा ले कि मैं अखंड वृंदावन वास करूंगा, मैं वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाऊंगा। और जो वृंदावन, अखंड वृंदावन का वास करता है, ब्रज रज का सेवन करता है, वो ब्रह्मा जी द्वारा वो वंदनीय हो जाता है। ब्रह्मा जी नित्य ही उसे प्रणाम करते हैं जो श्रीधाम वृंदावन का, अखंड वृंदावन धाम का वास ले लेता है। श्रीपाद जी कह रहे हैं कि समय नहीं है, काल तुझे जरा सा भी नहीं बख्शेगा। इसलिए आज तुझ पर बहुत बड़ा तेरा सौभाग्य है कि तुझे वृंदावन की महिमा तुझे सुनने के लिए मिल रही है और आज सत्संग सुनकर तुझे में सुबुद्धि आई है कि मुझे वृंदावन जाना है। तो कहते उसी क्षण तू वृंदावन के लिए प्रस्थान कर, उसी क्षण। खुद श्री जी ने तुझे कृपा करके तुझे उस झूठे सपने से उठाया है कि तू उठ और आ श्री धाम वृंदावन, और आपको उसी क्षण वृंदावन आ जाना है। और अगर काल का प्रभाव नहीं होता तो किस पर नहीं होता? तो कहते हैं प्रभु के शरणागत जो भक्त है उन पर काल कभी भी कोई भी प्रभाव नहीं करता। जो प्रभु के शरणागत भक्त हैं, काल का कोई भी प्रभाव नहीं है प्रभु के शरणागत भक्त को। आप जो सभी देखते हैं कि काल का प्रभाव जो है वो भक्त के ऊपर पड़ता है, जो ये आप सभी देखते हैं, जैसे सांप है,
अगर उसके जो केंचुअल है, जब उसे वो निकाल देता है, अब उस केंचुअल को आप कितना भी मार लो, पीट लो, लेकिन सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही जो ये भक्त को आप देख रहे हो कि इसे काल भक्त को नहीं बख्शता, ऐसा कुछ नहीं। जो काल है वो भक्त की जो कैंचुअल स्वरूप जो शरीर है उस पर अपना प्रभाव डालता है, लेकिन भक्त पर नहीं डालता। एक शरणागत भक्त पर काल कभी भी प्रभाव नहीं करता। इसलिए जानिए कि क्या आप शरणागत हुए हैं? क्या अभी भी हम श्री धाम वृंदावन का वास चाहते हैं? जो हमसे कहते हैं कि नहीं हम श्री धाम वृंदावन का वास चाहते हैं, हम रोते हैं श्री धाम वृंदावन के लिए, हमें बस श्री धाम वृंदावन का वास चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं आऊं तो आऊं कैसे, कैसे मेरी व्यवस्था हो, कैसे मैं वहां रहूं, तो हम यही कहेंगे अभी भी आपको वो प्रेम है ही नहीं, अभी भी आप झूठे हैं। बुरा मत मानिएगा। जिसे विश्वास होता है अपने प्रभु पर, जिसे विश्वास हो अपने प्रेमी पर कि जो मेरा प्रेमी है, जो मेरा प्रिय है, जो मेरा प्रीतम है, वो मुझे कभी कोई कष्ट नहीं देगा। क्योंकि हो सकता है वो कष्ट जो दुनिया है, जो संसार है, वो सोच रही है कि कष्ट मुझे हो रहा है, लेकिन कष्ट मुझे नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा, कष्ट तो इस शरीर को हो रहा है। और जहां इस शरीर का राग छूट जाता है वही प्रेम जागता है। इसलिए जानिए कि क्या है प्रेम। फंसे रहेंगे, काल आपको बख्शेगा नहीं, आप फंसे रहिए। आज भी समय है, आ जाइए श्री धाम वृंदावन। कहते कैसे? अरे कैसे क्या, आइए तो सही श्री धाम वृंदावन। आज सुबुद्धि है, मन में आ रहा है कि मुझे आना है, तो आइए। काल आपको नहीं बख्शेगा, सच में नहीं बख्शेगा। जिए काल वश ना मरे, जिए काल वश ना मरे। वो जीता तो है, लेकिन कालातीत अवस्था में, काल के अधीन होकर नहीं, एक भक्त अधीन होकर नहीं। काल की सामर्थ्य नहीं है कि वो भक्त को अधीन कर सके, काल में इतनी सामर्थ्य नहीं है। और जो तन्मयता से युक्त हो चुके हैं, ऐसे कितने महापुरुष हैं जो शरीर रूप, इस शरीर से ही, इस शरीर को ही जो भगवत धाम है, उसे भगवत धाम को गए हैं शरीर को लेकर ही। आप लोगों को तो कुछ ही पता है, और कुछ तो ऐसे कि जिन्हें हम जानते ही नहीं। इसलिए बार बार कह रहे हैं आ जाइए वृंदावन, जान जाइए वृंदावन, आइए तू वृंदावन वास करो वृंदावन वास। कैसे होगा? अपने आप होगा, सब कुछ होगा, आप वृंदावन वास करें। देखिए कुछ नहीं पता हमारे अंतिम क्षण कब हो, हम कुछ नहीं जानते। जो प्रभु के प्रेमी होते हैं, सच बता रहे हैं, जो प्रभु के प्रेमी होते हैं उन पर प्रभु ऐसी कृपा कर देते हैं, वो सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ जाते हैं। ये मोह, ये माया जब तक रहेगा तब तक आप उलझते ही रहेंगे, फंसते ही रहेंगे। सच बता रहे हैं, ये काल कभी भी किसी भक्त पर अपना, उसका कोई बल नहीं चलता, काल पर, भक्त पर नहीं चलता। इसलिए जानिए, समझिए, आप फंसे हुए हैं। ये सत्संग आपको बता रहा है भाई श्री धाम वृंदावन से हैं, श्री जी आपको बता रही है कि उठो, जागो और आ जाओ। किसके लिए रुके हैं? किसके लिए? कौन आपके अपने हैं? कौन आपके अपने हैं बताइए। आज हम बार बार कहते हैं इस शरीर से प्राण निकल जाए, और अगर आप कहीं बाहर हो तो आप बताइए क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? क्या बस इतना ही प्रेम है आपको अपने प्रभु से? आप बताइए क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, रोते रह जाओगे, भिलकते रह जाओगे। ये जो साथ के हैं जिसे आप निजजन, ये सिर्फ रोने के लिए है, ये कुछ दिन रोते हैं और सब भूल जाते हैं। ये शरीर नाशवान, ये शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल इसका नाश होगा, लेकिन वृंदावन चले जाएगा, हाथों से वृंदावन चले जाएगा। हम बार बार आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन आप आइए और देखिए, साक्षात प्रिया प्रीतम यहाँ लाड़ लड़ा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। और काल प्रणाम करता है, काल भक्तों को प्रणाम करता है, काल प्रणाम करता है। इसलिए जानिए, सबके पास नहीं पहुंचेगी वृंदावन की महिमा, सबको वृंदावन वास के लिए नहीं कहा जाएगा, कुछ ही ऐसे हैं जिन्हें कहा जाएगा। इसलिए सबको छोड़िए और वृंदावन आ जाइए। क्या जोड़ेंगे? किसके लिए जोड़ेंगे? आप बताइए।
आप जिनके लिए जोड़ेंगे वो भी, सबसे पहली बात, वो भी संसार में कितने क्षणों के, कितने क्षण रह सकता है कोई, कितने क्षण, कौन अमर है, किसके शरीर का नाश नहीं होगा, लेकिन जो शरणागत होगा उसके शरीर का नाश तो होगा, लेकिन वो उसे प्रभु सिर्फ एक, कहते शरीर, ये शरीर कुछ भी नहीं है, ये शरीर से राग जिसे, उसे प्रेम है ही नहीं, उसे है ही नहीं। प्रेम तो वह होता है जो प्रेम का स्वरूप, जो मूर्ति स्वरूप, जो भक्त है, उसका आके दर्शन, उसका संग कीजिए और श्री धाम वृंदावन में वास कीजिए। श्री धाम वृंदावन की महिमा ऐसे ही थोड़ा ना कही गई है। जो अखंड वृंदावन का वासी होता है, जो ये नियम ले लेता है कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, तो स्वयं ब्रह्मा जी, कहते वो ब्रह्मा जी द्वारा वंदनीय होता है। नित्य नित्य वंदना जो ब्रह्मा जी है उसे प्रणाम करते हैं। इसलिए वृंदावन का वास करो, वृंदावन में आओ, वृंदावन का वास करो। बार बार कह रहे हैं, रोते रह जाओगे, बिलखते रह जाओगे, लेकिन काल आपको एक क्षण का भी समय नहीं देगा। करके देख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वास्तविक में प्रेम कौन करता है? सिर्फ श्यामा श्याम। प्रेम का स्वरूप भक्त है और वास्तविक में आपके प्रेमी सिर्फ श्यामा श्याम, जो हमसे सच में प्रेम करते हैं। आज आपको जगाया गया है सपने से कि जागो, उठो और सुनो। उठाया गया है, उठो, सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूं। किसी का मैं तुम्हें, किसी को निमित्त बनाया है और तुम्हें कह रहा हूं कि तू जाग, तू उठ और तू श्री धाम वृंदावन आ। तू वृंदावन का वास कर, अखंड वृंदावन का वास कर, बाकी सब मुझ पर छोड़। और फिर देखिए, और जिसकी डोर प्रभु के हाथ में हो उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए जानिए, श्री राम वृंदावन की महिमा श्रवण कर रहे हैं तो उस महिमा को समझिए और आइए श्री धाम वृंदावन में वास करें। श्री राधा वल्लभ लाल की